हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज़। तो आज मैं आपको जो खबर बताने वाली हूं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप SBI खाता धारक हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि SBI ने कई सारे बड़े बदलाव किए हैं, जिनसे एक तरफ आपको इससे फ़ायदा होगा तो दूसरी तरफ नुकसान भी होगा। तो इसके लिए आपको ये खबरें जानना बेहद ज़रूरी है। तो SBI ने मिनिमम बैलेंस से लेकर आपके ATM ट्रांजैक्शन के साथ साथ SMS जो आपको बैंक भेजता है उसमें बदलाव किए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप SBI खाता धारक हैं और आपको जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो कहाँ से हुआ है, तो ये सारे जो आपको SMS आते हैं तो ये आपको पता होगा कि इसके लिए आपसे हर बैंक, ना सिर्फ SBI, हर बैंक आपके बैंक अकाउंट से कुछ मिनिमम अमाउंट होता है जो डिडक्ट करता है। तो SBI ने ये आपको बहुत बड़ा यहाँ पे तोहफा दिया है कि आपके जो अब SMS आएगा वो बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जो आपको कंपनी SMS के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन देती है उसका अब कंपनी कोई आपसे पैसा नहीं लेगी। तो शायद ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। तो पहला जो नियम था उसमें आपको फ़ायदा हुआ है, लेकिन अब मैं जो आपको दूसरा नियम बताऊंगी उससे आपको शायद ज़ोरदार झटका लगेगा। दरअसल एक तरफ जहां SBI ने मिनिमम बैलेंस रखने के लिए आपको फ्री वो दे दिया कि आपका मिनिमम बैलेंस, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपके पास मिनिमम बैलेंस जितना होना चाहिए वो नहीं है तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ SBI ने जो ये नियम में बदलाव किया है उसके बाद अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, जैसे कि अगर आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है और आप उसके बावजूद भी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, तो इससे मैं आपको बता दूं, इसमें आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, या जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो बैंक अकाउंट अपने हिसाब से काट लेगा। यानी अगर जैसा होता है कि कई बार लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं होते, उसके बाद भी वो ATM से बार बार ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क होना जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और उसके बावजूद भी आप बार बार पैसे निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए कंपनी आप पे जुर्माना लगाएगी, जिसमें आपको 20 रुपये जुर्माने के तौर में देने होंगे और साथ ही आपको उसका GST यानी कि 20 रुपये का जो GST भुगतान है वो भी भरना पड़ेगा। तो यानी अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप प्लीज़ ट्रांजैक्शन मत करिए। और अगर आपने ट्रांजैक्शन इस बीच में करा है, और ये नियम आपको बता दूं 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं, तो अगर आप ट्रांजैक्शन उसके बाद भी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पैसे कहाँ कट रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो पैसे इसलिए ही कट रहे हैं क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ATM से पैसे निकल जाएं। तो ये कहीं से नहीं हो सकता कि आपके ATM में पैसे नहीं है और फिर भी आप बैंक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि आपके पैसे आ जाएंगे कहीं से, तो कहीं ऊपर से पैसे नहीं आने वाले हैं। और साथ ही पैसे ना आने के बाद भी आपके अकाउंट से 20 रुपये और साथ में उसका GST अमाउंट जो भी होगा वो कटेगा। तो अगर आप SBI खाता धारक हैं तो आपको जो मैं तीसरा नियम बताने जा रही हूँ जो बदलाव हुआ है वो ये है कि पहले जो ट्रांजैक्शन का था वो शायद 5 या 3 बार था कि अगर आप SBI जो खाता धारक हैं, तो इसमें SBI ने थोड़े बदलाव किए हैं। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आप 8 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गैर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आप 10 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसके बाद ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें आपको 10 से 20 रुपये का जुर्माना लगाएगा, साथ में आपको इसके लिए इसका GST शुल्क भी देना पड़ेगा। वहीं अगर बैंक ने जहां जुर्माना लगाने की ट्रांजैक्शन पर बात कही है तो वहीं एक और अच्छी खबर है जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए से या औसतन उतने से ज़्यादा पैसे हैं तो आप कितने का भी लेन देन कर सकते हैं, उसमें आपके कोई चार्ज नहीं लगेंगे, यानी कि आपका फ्री ट्रांजैक्शन होगा। और साथ ही लेकिन अगर आप ये 1 लाख रुपए इधर से ज़्यादा है और आपके लिए, लेकिन इसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपका जो 1 लाख रुपए है वो 1 महीने तक आपके अकाउंट में होना चाहिए, यानी कि जो 1 लाख का मिनिमम जो आपका जो अकाउंट में जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए 1 महीने तक तो होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपकी कोई जो आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप कितने का भी असीमित लेन देन कर सकते हैं। तो शायद इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई अमाउंट किसी को देते हैं, आप घर भेजते हैं बैंक से, तो ये SBI ने आपको एक बड़ा तोहफा दिया है, जिससे आप बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इससे फ़ायदा होगा।
इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती है उसमें पैसा लगाते हैं और आप SBI खाता धारक हैं, तो कंपनी ने यहाँ पे आपको सुनहरा मौका दिया है। यानी कि अगर आप SBI खाता धारक है तो आपको यहाँ पे 3-in-1 अकाउंट मिल रहा है। यानी कि जो आपका बचत खाता है उसके साथ आपको डीमैट अकाउंट भी मिलेगा, साथ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अकाउंट भी मिलेगा। यानी कि जो पेपर के साथ कागज़ के जो सारी चीज़ें थी वो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट एक मतलब जैसे अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है आपको उसमें चेंज कराना पड़ता है, बाकी बैंक में जैसे डीमैट अकाउंट में उसको चेंज कराना कर इनके लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, पेपर बनाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे SBI ने आपको ये मौका दिया है कि आपका एक अकाउंट ही तीनों चीज़ों में काम करेगा। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप SBI कैप जो सिक्योरिटी लिमिटेड है उसके साथ जुड़ के आप इस ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।